आपकी जो ये मुलाकात हुई आज, ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि मैं और एनडीएस है ना एक नेचुरल डाइट की तरफ आगे बढ़ूं और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूं। तो होलिस्टिक हेल्थ जब हम बात करते हैं तो वहां सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं आती, वहां हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। पर जो इम्पोर्टेंट है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो बॉडी है। तो बॉडी का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। ओम शांति। आज सभी YouTube व्यूअर्स, YouTube दर्शकों को स्पेशल पर्सनालिटी से हम मिलाने जा रहे हैं। आप सभी दर्शकों ने काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़, काफ़ी सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और किस तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे वीडियो अक्सर हेल्थ के रिलेटेड होते हैं कि जीवन में जब स्वास्थ्य ही होगा तो जीवन की हर एक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हम सर्व सिद्धियों को भी प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुरुआत हमेशा एक सुंदर स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल होती है। हाँ, और हमारे साथ जुड़े हैं BK हिना भाटिया जी, जो खुद आज की जो लाइफस्टाइल है, लोग जो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज लाइफ और उन लोगों को लीड करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और हमारे आइडियल जितने पावरफुल होते हैं वैसे ही लोग भी उनको फॉलो करना अच्छे तरीके से शुरू कर देते हैं। तो एक्टिंग के फील्ड में आप काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं, जिसमें तेलुगु मूवी है या पंजाबी है, मेरे ख्याल से हिंदी मूवी में भी आपने काम किया है और पढ़े लिखे भी हैं काफ़ी। तो आईसीआईसीआई बैंक में चीफ मैनेजर के तौर के ऊपर भी अपना सर्विस दिया है और साथ साथ में जैसे मैंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी फील्ड के अंदर अपना एक्टिंग का जो हुनर है वो सभी के सामने प्रस्तुत किया है। हिंदी मूवी में भी शायद हमने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे आपके वीडियोस देखे हैं, तो बहुत सुंदर अपना अनुभव और साथ साथ में अभी फिलहाल साइकोलॉजी के ऊपर पीएचडी भी कर रही हैं। तो इतनी सुंदर होनहार और पर्सनालिटी जो आज न्यू डाइट सिस्टम के साथ भी उनके विचारों से भी प्रभावित है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि जब आप डिस्कनेक्ट टू नेचर होते हैं तो जीवन में काफ़ी सारी आदि व्याधि, उपाधि, बीमारियां ये सब कुछ आ जाती है। तो आज दर्शकों को हम अवश्य ये बताना चाहेंगे कि इस टाइप की लाइफ को मैनेज करते हुए आप अपने लाइफस्टाइल में जो खान-पान के तौर तरीके को कितना तवज्जो देते हैं? तो इस विषय में आप थोड़ा-सा दर्शकों के साथ साझा करेंगे? आई थिंक मैं ये समझती हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ, जी, राइट? बिल्कुल। एंड मैंने आज तक कभी भी खाना टेस्ट या टंग के लिए नहीं खाया। वेरी गुड। ये एक गॉड गिफ्टेड कह लीजिए, एक होता है ना, एक नेचुरल आपके अंदर एक चीज होती है कि किसी को शौक होता है खाने का और बिल्कुल किसी को सही। खाने का कोई ऐसे शौक कह लीजिए, क्रेविंग नहीं होती है। तो आज तक मुझे कभी कोई क्रेविंग्स रही नहीं, तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग रही है, बिल्कुल। क्योंकि उसके कारण मैं कई ऐसी ऐसी चीजों को खाने से बच जाती हूँ। और कई बार लोग भी मुझे कहते हैं कि अरे आपका दिल नहीं करता बाहर पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का या ये वो, तो मुझे उस प्रकार की क्रेविंग्स नहीं रहती। वो मेरे लिए बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, ऐसा मैं मानती हूँ। प्लस मैं आई एम अ वेरी बिग नेचर लवर और मुझे कुछ सालों से ये समझ आई कि मैं जो भी खाऊं वो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी खा लिया शौक से, मन किया तो खा लिया, पर मैंने इसको इस प्रकार से देखना स्टार्ट किया कि जो भी मैं खा रही हूँ, जो भी मैं अपने शरीर के अंदर डाल रही हूँ, दैट वेदर इट इज हेल्दी फॉर माई इंटरनल ऑर्गन्स और नॉट। तो वो चेकिंग मैंने काफी सालों से करनी स्टार्ट की। नेचुरोपैथी में भी मैं 15 दिन होके आई, तो वहां से मुझे और ज्ञान मिला कि कैसे हमारी जो जितनी हम प्राकृतिक चीजों का सेवन करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और कुछ चीजें आप धीरे धीरे समझने लगते हैं अपने बारे में, है ना, अपनी बॉडी को भी जब आप अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि बॉडी के लिए क्या सही है या बॉडी को क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, वो भी चीजें आपको थोड़ी क्लैरिटी देती हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और कुछ हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो लेते रहना चाहिए।
और बिकॉज़ मैं ब्रह्म कुमारी से काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ, 13 सालों से, तो वहाँ से भी जो ज्ञान मिला और जो सात्विक भोजन के ऊपर इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन सारी बातों को देखते हुए धीरे-धीरे मेरा जो रुझान है, जी, वो मैंने देखा एक नेचुरल डाइट की तरफ बढ़ता गया। बिल्कुल। इनफैक्ट जिस तरीके से आपसे आज मुलाकात हुई तो आप एनडीएस के बारे में बता रहे थे, तो मुझे भी और रुचि हो रही थी कि ये न्यू डाइट सिस्टम जो है, क्योंकि मैं नेचुरल डाइट लेने पे बिलीव करती हूँ, बट न्यू डाइट सिस्टम वाज़ अ लिटिल न्यू कांसेप्ट फॉर मी। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा-सा बताएँगे? जी, जी। तो सबसे पहले मैं इस नी एनडीएस को डिफाइन करने जा रहा हूँ कि एन मतलब नेचुरल डाइट, डी मतलब डिटॉक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल एंड एस मीन्स सरेंडर टू ऑलमाइटी। ऑलराइट। मतलब ये हेल्थ के साथ-साथ आहार से आरोग्य तक लेके जाता है, लेकिन आहार से आरोग्य एवं आत्मशुद्धिकरण, ये हमारा मिशन है। हुँ, और हुँ। बीके लाइफ से हम पिछले 2003 से जुड़े हुए हैं। तो सारा आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक आहार संयम नहीं है हमारे जीवन में। ट्रू। उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ें अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो स्पिरिचुअली हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। हम समझते हैं कि नॉन-वेज नहीं खाएँगे, तेल वाला तला हुआ नहीं खाएँगे, इतनी गलत-सलत चीज़ें, ऊबड़-खाबड़ कुछ भी नहीं डालेंगे, मतलब वी आर स्पिरिचुअलिटी हमने धारण कर ली है। तो हमारा इनसे थोड़ा एक कदम आगे हम सोचते हैं कि हम जो नमक लेते हैं, हम जो शुगर कंटेंट लेते हैं, हम जो अनाज लेते हैं, ये तो हमारे डाइट में ऑलरेडी सबके डाइट में है और साथ-साथ में ऐड ऑन कर देते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को। तो ये चारों चीज़ें जो हमारी सेहत, शारीरिक सेहत एवं मानसिक सेहत दोनों को डिग्रेड करता है। ये हमारा मानना है। अगर हम इनसे भी अगर ऊपर एक कदम उठ जाएँ, तो हमारे लिए हमारे रास्ते और आगे क्लीन हो सकते हैं। तो हम पिछले 8 साल से एनडीएस का पूरे भारतवर्ष में हर एक प्रांत के अंदर शिविर, सेमिनार्स और हेल्थ सेंटर चला रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि कड़े से कड़ी बीमारी भी चंद दिनों में या फिर चंद महीनों में चली जानी चाहिए। इसलिए हमारा डिवाइन लाइफ़स्टाइल एनडीएस करके हम जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हुँ। उसमें हम कहते हैं कि आप अपने जीवन को और एक कदम आगे सोचो, डिवाइन लाइफ़स्टाइल को अपने जीवन में लेके आओ। व्हाट इज़ द डिवाइन लाइफ़स्टाइल? डिवाइन लाइफ़स्टाइल मीन्स नो मिल्क, no millets, no masala and no meat. तो इट्स अ डिवाइन लाइफ़स्टाइल और साथ-साथ में कहेंगे मेडिटेटिव लाइफ़, साइलेंट लाइफ़, हैप्पी लाइफ़, सब कुछ अपने आप आ जाता है। हुँ, हुँ, हम हुँ। क्या करते हैं, मन के ऊपर पहले काम करते हैं और भोजन के ऊपर बाद में काम करते हैं। एक्चुअल में ज़रूरी है भोजन के ऊपर पहले काम करना। हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, जैसा खाएँगे अन्न वैसा वैसा मन, मन बनेगा। कभी वैसा किसी मन। ने ऐसा नहीं कहा कि पहले मन जैसा को मन, हाँ, हाँ, जैसा पहले मन को मन ठीक करो, पहले मन को ठीक करो तो अपना अन्न अब ठीक होगा। या ऐसे अपना शरीर ठीक हो जाए। हाँ, अब आप अन्न को सुधारते हो तो ही मन के अंदर आजकल के समय में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और जो-जो भी शारीरिक बीमारियाँ झेल रहे हैं, बड़े-बड़े स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर आगे बढ़े हुए लोग भी विदाउट मेडिसिन लाइफ़ नहीं जी रहे हैं। उनका कारण है उन्होंने आगे लेवल का सोचा है। जो बेस फंडामेंटल है हमारा, जो हमारा जो बॉडी है पंचकोश से बना हुआ है। उसमें अन्नमयी कोश, मनोमयी कोश और तीसरा विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश, ये सारे कोशों से बनी हुई शरीर को प्रथम चरण है अन्नमयी कोश। इसीलिए अगर योगी जीवन जीना है तो आपको मैं आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कभी भी मैंने टंग के लिए भोजन नहीं खाया। क्योंकि जो लोग आज जो भी टंग के लिए खा रहे हैं ना, वो सारे हॉस्पिटलों में टंगे हुए हैं। हाँ? इसीलिए आप अपनी जिह्वा के ऊपर अगर नियंत्रण कर पाते हैं, तो समझो अपने आप ने पूरा लाइफ़ को नियंत्रण किया हुआ है। आप जिस बिल्कुल। दिशा में जाना चाहते हैं, उसी दिशा में आप जाएँगे। क्योंकि हर एक कदम एक नया चैलेंज है, नए डायरेक्शन में किधर जाना, ऑन द स्पॉट आपको डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं। तो विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड हम जीना चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल। कहीं उलझना नहीं चाहते। तो आपका डाइट अगर पूर्ण प्राकृतिक होगा और एनडीएस में हम ये भी कहते हैं कि आपको
जो प्रकृति का पकाया हुआ है वो खाओ। इंसान का पकाया हुआ है वो आपको पका देगा। अगर आप आग पर चढ़ा हुआ खाएँगे, छोटे-छोटे स्लोगन हम यूज़ करते हैं कि आग पर चढ़ाया हुआ ज़्यादा खाएँगे तो आग पर जल्दी से चढ़ जाएँगे। अगर जल्दी है आपको तो आग के ऊपर पका-पका कर और पकाया हुआ 3 बार का खाना खाने वाले लोग कई बार दूसरों को भी पका देते हैं। तो ये है फायर क्रिएट्स फायर, वो चाहे विचारों में हो, वो चाहे अंदर एसिडिटी के स्वरूप में हो, ओके। तो फायरलेस फूड इज अ राइट फूड। बट इज इट नॉट वेरी टफ? आई मीन फिर वो क्या, वो डाइट चार्ट कह लीजिए, या वो डाइट में फिर क्या चीजें होनी चाहिए? अगर एनडीएस के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में एनडीएस को फॉलो करना स्टार्ट करें जी जी, तो हमारी डाइट में फिर वो क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है जी। ज्यादातर ये क्या होनी चाहिए और जी। क्या एक्सक्लूड हो जानी चाहिए? हमारा शेड्यूल जनरली एनडीएस में क्या होता है कि मॉर्निंग सेशन जो हमारा होता है वो एटलीस्ट 4 to 6 आवर 8 आवर्स, उस हिसाब से आपका बिल्कुल ही निर्जला उपवास होना चाहिए। न खाना न पीना, सुबह की शुरुआत। और बाद में आप हरी पत्तियों का जूस, पालक, पुदीना, धनिया, आंवला, अदरक के साथ मिलाकर सुंदर टेस्टी आपको जैसा लगे एक आध फल फ्लेवर भी कर सकते हो। तो वो रेगुलर चाय के सब्स्टिट्यूट में लेना चाहिए, चाय को हटाना चाहिए। और बाद में पूरे दिन की दिनचर्या में मन पसंद फलों का सेवन बहुत इम्पोर्टेंस है। फल के बाद और भी क्रेविंग रहती है तो आप सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी रॉ फॉर्म में या सलाद के फॉर्म में। और रात को एक वक्त अपना मनपसंदी, मन को मारना भी नहीं है, मन को दमन नहीं करना सिखाया जाता, मन को संयमित करना सिखाया जाता है। तो इन अ डे आप 1 मील अ डे कोई भी फायर फूड अगर आप लेना चाहते हैं, वो भी हो सके तो कम से कम ऑयल, कम से कम घी। हम तो कहते हैं मिल्क फ्री ही लाइफ जियो और मिल्क प्रोडक्ट को भी हटा दो। अगर ये सोसाइटी की लाइफ में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता तो रात के खाने में थोड़े इंग्रेडिएंट्स अगर मिल भी जाते हैं तो भी शरीर 3 टाइम का हजम 30 साल नहीं 60 साल तक कर लेता है, गलत सलत फिर बीमार होता है। तो एक टाइम का तो आपका 100 साल तक वो ठिकाने लगाता रहेगा। हम इनको प्रायोरिटी नहीं देते कि एक टाइम का भी पका हुआ जो मन चाहे खा लो, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के अनुसार उनको थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, तो रात का एक टाइम का भोजन दबाकर नहीं, चबाकर खा लेना चाहिए थोड़ा बहुत जो भी इधर-उधर का है। और एक पेट की सफाई के लिए, डिटॉक्स के लिए एनिमा प्रक्रिया शायद आप जानती होंगी, सादे पानी का एनिमा, सिंपल प्लेन वाटर, क्योंकि ये ना नेचुरोपैथी है ना आयुर्वेदिक है। हम कहते हैं कि हमेशा मेडिसिन फ्री लाइफ होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एलोपैथी की बात नहीं की गई। हमें आयुर्वेद के औषध भी खाना जरूरी नहीं है। न हमें पंचकर्म की आवश्यकता है, न षटकर्म की आवश्यकता है, न पानी पथी की आवश्यकता है, न पेट पट्टी की लगाने की आवश्यकता है, न मिट्टी रगड़ने की जरूरत है शरीर में। जो नेचुरोपैथी में सब कुछ करते हैं। राइट। एक्चुअल में पत्थियों का सहारा तब लेना पड़ता है जब हम अपने पथ से भटक जाते हैं। पथ से भटका हुआ इंसान पथियों को ढूंढता है। और पथ क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवत गीता, अकॉर्डिंग टू श्री रामचरितमानस, हमने भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन हमारे मूलभूत शास्त्र जो हाई इंटेलिजेंट लेवल के ऊपर लिखे गए थे, उसमें से वो बात हम पकड़ नहीं पाए। रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि राम कंदमूल, फल, फूल, सब्जियां 14 साल तक खाए। तो हमें मैसेज देना चाहते हैं, आप भी अपनाओ। अब गीता में चतुर्विध भोजन के बारे में बताया गया है कि पत्र, पुष्प, फल और जल। पुष्प से सब्जियां भी बनती है, फल भी बनते हैं। तो पत्तियां हमारे खाने लायक है, पुष्प, सब्जियां और फल खाने लायक है, और तोयम मतलब पानी। ये चतुर्विध भोजन इंसान खाता है तो मैं समझता हूँ 150 साल तक मृत्यु नहीं होने वाली। और सतयुग में तो आपने बाबा का ज्ञान लिया है कि जो देवताएं हैं तो देवताएं यार फ्रूटेरियन, सारे मेज के ऊपर फ्रूट लगे पड़े हैं, खेती बाड़ी भी नहीं है, वहां तो बाग बगीचे ही हैं। तो आप कहते हैं कि फल और सब कच्ची सब्जियों का सेवन हम ज्यादा से ज्यादा खा करें। दैट्स द बेस्ट आइडियाज फॉर अवर लाइफ। और धीरे धीरे करके अपने को ट्रांसफॉर्मेशन लेके एक समय ऐसा आए कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ सोसाइटी में कितने सारे लोग ऐसे भी जी रहे हैं जो ओनली एंड ओनली फ्रूट डाइट लेते हैं, ओनली एंड ओनली फ्रूट डाइट, जो मेडिकल साइंस कहता है फलाने से प्रोटीन, फलाने पर मैंने कई बार देखा है, जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ दिन है ना फ्रूट पे ही रही हूँ,
जी तो आपको भूख बहुत लगने लगती बिल्कुल जी, है ना? और अवश्य। बीपी लो भी होने लगता है, कई बार ऐसा भी जी, होता जी, है। जी, तो सही बात है। ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब क्योंकि आप जब हाँ, बिल्कुल ही फ्रूट और बिल्कुल ही सही। रॉ डाइट पे रहते हैं, जी, जी, तो जी। वो इतनी फिलिंग नहीं होती है, राइट? सही बात आपको है, भूख लगेगी, सही बात आपका है। पेट नहीं भरा हुआ महसूस हाँ होगा। जी, हाँ जी। जब हम किसी भी संस्कार को परिवर्तन करते हैं, किसी भी लाइफ़स्टाइल को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ट्रेन भी आती है तो खट-खट करती है, बाद में सेटल होती है। वैसे ही हमारे बॉडी का भी है कि वो थोड़ा खट-खट करेगी। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना भी करे, लेकिन जब उस ट्रैक बदल लेती है तो अपनी दिशा को, डायरेक्शन को पूरा चेंज हो जाता है, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकती है। अगर सेम पटरी पे जाएगी तो हो सकता है ना भी पहुँचे। इसीलिए थोड़े समय के लिए आप अपने आप को एडजस्ट करो, ये क्रमिक साधना है, नॉट ए सिंगल डे। हुँ, आप हुँ, हुँ। बिल्ड इज़ नॉट बिल्ट इन ए डे। तो आप अपने आप को मेंटल मेकअप करते जाओ, फिजिकल मेकअप करते जाओ, 3 बार का खाना 2 बार, 2 बार का खाना फिर 1 बार, 1 बार का खाना फिर हल्के से हटाओ और कंद-मूल, सब्जियाँ, फल, पत्तियाँ ये सब खाते रहो, हो सके तो कच्ची, हाँ, कच्ची। सारी सब्जियों को कच्चा खा लें। कच्चा खा सकते हैं और भूखे आदमी को हर चीज़ अच्छी लगती है। जो पेट भरा हुआ इंसान ही वो निकालेगा कि ये मतलब जितनी सब्जियाँ हैं हाँ, रॉ, वो सब सारी सब्जियों को हम हम कच्चा खा सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, सारी चीज़ों को। और टेस्ट इज़ नॉट इन फूड, टेस्ट इज़ इन हंगर। तो भूख जब लगती है तो हम छोटे बच्चे थे तो भिंडी कितनी मीठी लगती थी हमें कच्ची। मैंने तो बैंगन भी खाए हैं बचपन में, जो बैंगन का ऊपर का हिस्सा और नरम होता है। गुआरफली भी अच्छी लगती है। तो ये बचपन के जब हम याद करते हैं, बचपन हमारा शुरू हुआ, हुँ। तो ऐसा बचपन फिर से लाना है। और आप देखेंगे मैं कच्चा करेला खा लेती थी, मुझे याद आ रहा है। तो इस प्रकार से बस ढलना है इस दिशा की तरफ। और हम तो आगे का दर्शन ये भी देख रहे हैं कि बाबा अब ये नई दुनिया की तरफ हम सबको लेके जा रहा है। हुँ। तो मैं कहता हूँ कि अपने ये संस्कारों को तो परिवर्तन कर रहे हैं। भोजन के संस्कार जो सतयुग में है, वो अभी से क्यों ना डाल लिए जाएँ? जो हमें वहाँ एकदम से आसानी हो ट्रांसफ़ॉर्म करने में। तो अभी से जितना भी हो सके, भले आप अंजीर खाओ, खजूर खाओ, तिल खाओ कच्चे फॉर्म में, हुँ, हुँ, हुँ। तो थोड़ा बॉडी भी एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको बॉडी बिल्डिंग भी बढ़िया रहेगा। और कभी-कभार ज़रूरत पड़े तो हम कहते हैं हल्का-सा छूट-छाट ले लो, शाम को एक टाइम सूप बना लो। एटलीस्ट आटा मतलब सेहत में घाटा। तो अच्छा, आटे तो से हम आप कह रहे हैं मतलब आटा-चावल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल धीरे-धीरे करके बंद कर दो। और हमने पिछले 7 साल तो से फिर बंद किया कुक्ड हुआ है। में जैसे कहा आपने, अगर हम वन टाइम ले सकते हैं, तो कुक्ड में फिर क्या लेंगे? जनरली गेहूँ का इस्तेमाल ना करो। जो बाजरी, ज्वार, मक्का या फिर मिलेट्स, हुँ, हुँ। ये हमारी लाचारी है लेने की। हुँ, देखो, हुँ। हम ये नहीं कहते एनडीएस में कि ये ले लो, हुँ, हुँ। लेकिन आपको 1 लाख का नुकसान हो रहा है, एक तरफ 10,000 का, तो आप कौन-सा पसंद 10 करेंगे? तो ये तरीके से हम ज्वार, बाजरी, मक्का इस टाइप को छुट्टी देते हैं। वो भी 1 या 2 से संतोष मिले तो 6 खाने की आवश्यकता हुँ, हुँ, नहीं है। और सब्जियों के साथ ले लो, हुँ, हुँ। उसमें ना ऑयल कम से कम डालो। और मैं तो कहता हूँ थोड़े से नारियल के टुकड़े डाल दिए हुँ, तो हुँ। तेल डालने की ज़रूरत भी हुँ, हुँ। नहीं है सब्जियों में। और फल चाहे कितने भी, हम कहते हैं 1 बार क्यों खाओ, 11 बार खाओ। जब भी भूख लगे अच्छा। तो अच्छा, इट्स नॉट लाइक कि जब आप एनडीएस को फ़ॉलो कर रहे हैं तो 3 बार ही लेना नहीं, जब ऐसा आपको भूख लग रही है, तो आप ले हाँ, सकते हैं? हमारा स्लोगन है कि समय पर नहीं खाना है, समय पर नहीं खाना है, लोग समय पर सिखाते हैं। काफ़ी डाइटों के अंदर हम कहते हैं कि प्यास लगे तो पीना है, हुँ, हुँ। भूख लगे तो तो खाना है। खाना है। पशु करते हैं वैसे ही। हाँ। हमें मनुष्य से देवता बनने में भी देरी लगेगी, थोड़ा सृष्टि पे दृष्टि करो। पशु क्यों बीमार नहीं है? हमारे साथ रहने वाले पशु बीमार हो सकते हैं, लेकिन जो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो ज़्यादातर इंजेक्शंस ये वो लफड़े में नहीं पड़ते, क्योंकि वो सीधा नेचर के साथ है। भूख लगती है तो खा लेते हैं, प्यास लगती है तो पी लेते हैं। तो ये सिद्धांत है, बट चॉइस ऑफ फूड ये राइट होनी चाहिए। हमारा भोजन क्या है? शेर का भोजन नॉन-वेज, हमारा भोजन है पत्तियाँ, सब्जियाँ, फल और कंदमूल। मैं बिल्कुल एक्चुअली एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं भी जी। कई प्रकार से, है ना, जो नेचुरल डाइट है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना या कुछ उसके पॉडकास्ट वीडियोस थोड़ा जानकारी लेती रहती हूँ। ठीक है। तो मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि फूड जो है इट एक्ट्स एज़ अ मेडिसिन। इट कैन एक्ट एज़ यस, अ यस, मेडिसिन, राइट। बट इट कैन आल्सो एक्ट एज़ अ पॉइज़न, अगर आप उसे गलत तरीके से ले रहे हैं और गलत चीज़ों को अपने अंदर कंज़्यूम कर रहे हैं, करें, तो बिल्कुल। उल्टा पॉइज़न का रूप ले लेती काम है, करता राइट? है और मैं तो ये कहता हूँ कई बार राइट फूड भी
क्वालिटी वाला फूड भी एक्सेस में चला जाए तो एक्सेस इज ऑलवेज पॉइजन। करेक्ट, तो अच्छी चीजों का भी शरीर की जरूरत से कैपेसिटी के ज्यादा हिसाब से। लेंगे। 80% ही हमारा स्टमक फुल होना चाहिए, कभी भी 100% स्टमक अच्छी चीजों से भी भरो ट्रू। नहीं। तो ऐसी काफी सारी स्वास्थ्य की बातें जो है हमने न्यू डाइट सिस्टम की डिवाइन लाइफस्टाइल इंडियस यूट्यूब चैनल पे बताई गई है। आपको अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप हमारे सूरत सेंटर पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर। कभी भी आ सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस सारे देख पाएंगे। और आपके इस करियर के लिए भी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमें Thank you. बहुत बेहद खुशी हुई कि इतने हाई स्टेटस के ऊपर काम करने वाले लोग भी आहार को बहुत बड़ा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और आपके माध्यम से काफी सारे दर्शक भी काफी मोटिवेट हुए होंगे कि देखो फूड इज ए मेडिसिन। इट कैन एक्ट एज अ मेडिसिन अगर हम सही ढंग से बिल्कुल उसका जी, कंजम्पशन करें बिल्कुल तो। जी। और बाकी आपको हमारे ये जो बीना बहन है, हयाती बहन, आप उनसे भी मिले हैं, पूरे स्टाफ से भी। और आपको चंद 2 मैसेज या शुभकामनाएं कोई देना चाहते हैं तो जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी अच्छी इंसाइट्स शेयर किए। मॉर्निंग में भी जब हम सब साथ में बैठे हुए थे तो मुझे वो ग्रीन जूस पिलाया गया था जिसकी मैं रेसिपी भी पूछ रही थी कि इसमें क्या क्या डाला जाता है ना। आई हैड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये कैसे बनाया जाता है ताकि मैं भी इसे सीख के अपने घर में इम्प्लीमेंट करूं। तो जो आपने टिप्स दिए हैं, ऑनेस्टली बोलूं तो मैं अभी तक नेचुरल डाइट पे काफी फोकस करती थी कि है ना, मैं अपना रॉ फ्रूट्स है वो अपने डाइट में रखना या सैलेड्स का। तो मैं हमेशा नहीं, देखिए बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है जब आप कुछ चीजों को नोटिस करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, द राइट इंफॉर्मेशन देन टू राइट, एंड थोड़ा आप अपने आप को और अवेयर करते हैं, है ना, कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, चाहे वो माइंड हो या बॉडी हो, है ना। माइंड के लिए क्या सही है या मन के लिए क्या गलत है, बॉडी के लिए क्या सही है, बॉडी के लिए क्या गलत है। तो जब थोड़ा सा आप अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं तो और जीवन में थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका फायदा आपको मिलना शुरू हो जाता है। वो डिफरेंस और वो पॉजिटिव चेंजेस आप अपने अंदर देखने लगते हैं, राइट। आपकी जो ये मुलाकात हुई आज, ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि मैं और एनडीएस है ना, एक नेचुरल डाइट की तरफ आगे बढ़ूं और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूं। जिस तरीके से आपने कहा सब्जियों को भी कच्चा खाया जा सकता है, इसका उतना मुझे कह लीजिए थोड़ी बहुत जानकारी थी, कभी पहले कभी कहीं कुछ है ना किसी को मिली थी, मैं इसी प्रकार से या पढ़ा था कुछ इस प्रकार से, पर मैंने शायद उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो अब मेरे लिए एक इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशनल फोर्स टू मी ऑल्सो नाउ टुडे कि मैं अब उन चीजों को भी, छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करूं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो होलिस्टिक हेल्थ जब हम बात करते हैं तो वहां सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं आती, वहां हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो बॉडी है। तो बॉडी का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि परमात्मा का ये दिया हुआ बहुत ही सुंदर गिफ्ट है। तो इसको हम वैल्यू करें, रेस्पेक्ट करें और इसमें हम वही डालें जो इसके लिए सही है, राइट। सो इसे डोंट ट्रीट योर बॉडी एज अ डस्टबिन। अपने शरीर को डस्टबिन की तरह ट्रीट करना हम छोड़ें और इसे एक सुंदर मंदिर के रूप में देखना शुरू करें और इस पे वही चढ़ाएं जो इसके लिए इसकी क्या बोलना चाहिए, सुंदरता को बढ़ाए, है ना। मतलब बाहरी सुंदरता नहीं, मैं अंदर की सुंदरता की बात कर रही हूँ। तो आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी मिले। थैंक यू वेरी मच।